एंडेवर के पैरों तले से जमीन जा चुकी है। डेकू से 2 जने प्यार करते हैं और गिगांतो माकिया को ऑल फॉर वन का ऑर्डर चाहिए। हेलो, ये मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं समराय गांधी और आज हम बात करेंगे माय हीरो एकेडेमिया सीजन 6 एपिसोड 11 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें एक प्लेन दिखाई देता है जिसके अंदर पेस्टिनिस्ट होता है, जिसकी इंजरीज अभी भी भरी नहीं है, बट वो बहुत आतुर होता है लड़ाई में पहुंचने के लिए, क्योंकि हर कोई इंजर्ड है और एंडेवर अकेला लड़ रहा है शिगराकी। फिर हमें दिखाई देता है कि डेकू और शिगराकी आसमान से गिर रहे होते हैं। शोतो अपनी आइस वॉल क्रिएट करते हुए डेकू को भी पकड़ लेता है और शिगराकी रिविट स्टैब की मदद से खड़ा होता है। शोतो देखता है कि कौन कौन इंजर्ड है, बाकुगो भी जिंदा है एंड हर किसी का ध्यान रखने को बोल। एंडेवर भी देखता है, शोतो भी देखता है और डेकू भी देखता है शिगराकी को रिविट स्टैब की मदद से भी खड़ा हुआ है। शिगराकी को होश आ चुका होता है, ऑल फॉर वन से बहसबाजी कर रहा होता है, क्योंकि ऑल फॉर वन उसको रिट्रीट करने को बोल रहा होता है कि आज नहीं लड़ेंगे, अभी तुम्हारी बॉडी बहुत डैमेज ले चुकी है। बट शिगराकी बोलता है कि उसे अभी भी लड़ना है और वो उसकी बात नहीं मानेगा। तभी नेजरी वेव फॉर्म अटैक शिगराकी के सारे रिविट टाइप के जो टेंटिकल्स होते हैं उनको तोड़ देती है और इंजेनियम भी आता है। एंडेवर न्यूज दे देता है कि जायंट विलन यहाँ पे आ रहा है, जो नोमू से लड़ रहे थे उन सारे हीरोज को भी ये न्यूज दे चुका हूँ, अब तुमको भी दे दी है। नेजरी ryukyu को देख के थोड़ा परेशान होती है क्योंकि वो इतनी ज्यादा इंजर्ड होती है। डेकू बोलता है कि उसको शिगराकी को अभी रोकना होगा, शिगराकी उसी के पीछे है और वो पीछे नहीं हट सकता। शोतो बोलता है एन्या को एंडेवर और बाकुगो को यहाँ से ले जाओ ताकि मैं अपना अटैक कर सकूं, क्योंकि शिगराकी अभी कमजोर है। तो वो अटैक करने की कोशिश करता है नेजरी की मदद से। इसी बीच हमें दिखाई देता है टोगा और ओचाको भी लड़ने में लगे हुए हैं। टोगा बताती है कि वो जिनसे प्यार करती है, जिनको अपना दोस्त मानती है, उनके जैसा बनना चाहती है और वो बताती है कि कैसे उसने ओचाको का क्वर्क इस्तेमाल करके कुछ लोगों को ऊंचाई से गिरा दिया था जिनसे उनकी डेथ हो गई। ओचाको को ये सुन के बहुत ही घिन फील होती है और वो कहती है कि अगर गलत काम करेगी तो मैं उसको अरेस्ट करूंगा। टोगा और ओचाको आपस में एक दूसरे पे अटैक करते हैं और एक इधर उधर कमरे में गिर जाते हैं। क्रिसमस पार्टी पे डेकू ने जो ऑल माइट की फिगरीन, जो लकी चार्म ओचाको को दिया था, वो टोगा के हाथ पड़ जाता है और वो रियलाइज करती है कि ओचाको भी डेकू से प्यार करती है जैसे कि टोगा प्यार करती है। इसी बीच में वो लड़ने वाले होते हैं, तभी फ्रॉपी आके अपनी टंग से अटैक करती है टोगा के ऊपर। गिगांतो माकिया भी साइड से जाता है तो सारा रूम हिल जाता है, कुछ फर्नीचर गिरता है और उसी हड़बड़ी में टोगा भाग जाती है, अब विलन्स के पास चली जाती है। फ्रॉपी बोलती है वो छुपी हुई है, बट ओचाको बोलती है कि नहीं, वो जा चुकी है और वो अपना ऑल माइट का लकी चार्म उठाती है। टोगा अपने मन में ये बोलती है कि ओचाको भी डेकू से प्यार करती है और मैं। शोता और नेजरी अटैक करते हैं ऑल फॉर वन के ऊपर, बट उसी बीच गिगांतो माकिया आ जाता है। ऑल फॉर वन सोचता है कि अच्छा हुआ गिगांतो माकिया आ गया, अब मैं उसको रिट्रीट का ऑर्डर देके पीछे हटने को करूंगा ताकि ये बॉडी हील हो जाए और डिस्ट्रॉय ना हो। तो अटैक करता है ग्राइंड फ्लड से, बट गिगांतो माकिया उसको हटा देता है, अपने हाथ से दूर कर देता है। गिगांतो माकिया शिगराकी को अपने हाथ में लेके ऑर्डर की मांग करता है कि उसको कोई ऑर्डर करे। स्पिनर भी आता है और बोलता है कि शिगराकी को क्या हो गया, इतनी डैमेज कैसे हो गई बॉडी। तभी हमें दिखाई देता है एंडेवर ने डेकू को पकड़ा हुआ है और वो शोतू से उसका हालचाल पूछ रहा है कि वो ठीक है कि नहीं। तभी हमें दिखाई देता है कि एंडेवर सारा का सारा हिसाब लगा रहा है कि वो कितना इंजर्ड है, उसके एक लंग में चोट लगी हुई है। एंडेवर सोचता है कि वो नंबर 1 हीरो है और उसको अपना बेस्ट देना ही होगा। तभी हमें डाबी दिखाई देता है जो कि गिगांतो माकिया पे खड़े होके एक बॉटल हिला रहा होता है। इस बॉटल में केमिकल है, हमें आगे जाके पता चलता है। एंडेवर बोलता भी है कि वो डाबी है। डाबी बोलता है ये मेरा असली नाम नहीं है और मेरे खून को तो मुझे पहचान लेना चाहिए था, और वो केमिकल की बोतल अपने सर पे मार गिराता है और उसके जो सारे काले बाल होते हैं वो सफेद हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो एंडेवर का फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड टोया है। जिन्होंने मांगा पढ़ी हुई है उनको ये ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगेगा, बट जिनको ये बिल्कुल भी नहीं पता था, ये बहुत बड़ा शौक। और अब डाबी डांस स्टार्ट हो जाता है। हमें स्केप्टिक दिखाई देता है सैटेलाइट को हैक करता हुआ। जो न्यूज एंकर है वो ये बता रहे होते हैं कि एक वर्क की वजह से जिसने रेडियो वेव डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, हम जो लाइव फीड है वो नहीं ला पा रहे हैं बैटलफील्ड से। उसी बीच में कैप्टन सैटेलाइट को हैक करके डाबी का प्री रिकॉर्डेड मैसेज ब्रॉडकास्ट करना चालू कर देता है, जो कि जापान के हर घर में ब्रॉडकास्ट हो रहा है इस टाइम पे। उसमें डाबी अपनी सच्चाई बताता है कि वो टोया टोडोरोकी है। हमें दिखाई देता है कि एंडेवर की वाइफ वो भी देख रही है इस ब्रॉडकास्ट। प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट के अंदर टोया सब कुछ बताता है, शोतो को दिखाता है, बोलता है। टोया बोलता है कि उसको उसका खून तो पहचान लेता, वो डिसअपॉइंट है कि उसको उसका खून नहीं पहचान पाया। तभी डेकू भी सोचता है कि जब एंडेवर एजेंसी आग थी, जब वो उनके घर डिनर करने गए थे, तो टोया का नाम उठा था और शोतो ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ। अब टीवी के अंदर टोया सब कुछ बताता है कि उसने 30 सिविलियंस को मारा है, 30 सिविलियंस को मारा है, और उसने ऐसा क्यों किया है वो ऐसा बताएगा। वो बोलता है कि एंडेवर अपने पास में सिर्फ और सिर्फ पावर के पीछे भागता था। वो इतना पागल था पावर के पीछे, और इतना पागल था कि उसके जो बच्चे हो वो पावरफुल क्वर्क के साथ पैदा हो, कि उसने एक ऐसे इंसान से शादी करी जिसको वो पसंद नहीं करता था। टोया उसकी पहली क्रिएशन था
था अपना गोल पूरा करने का, पर टोया एंडेवर की आंखों में एक फेलियर था। एंडेवर ने टोया के ऊपर जल्दी ही गिव अप कर दिया, ये देखते हुए कि उसका आगे जाके कुछ नहीं हो सकता और वो सरपास नहीं कर पाएगा ऑल माइट। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। टोया बोलता है वो नहीं भूला, वो एंडेवर को बड़ी दूर से देखता आ रहा है और ये सोचता आ रहा है कि वो कैसे बदला लेगा। उसने एक वीडियो बनाई है जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा है, जो कि अभी पूरे जापान के अंदर ब्रॉडकास्ट हो रही है। स्केप्टिक बोलता है ये एक ट्रम्प कार्ड है। डाबी डांस करना चालू करता है और बोलता है वो बहुत ही ज्यादा खुश है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, वो कैसे एंडेवर को टॉर्चर करेगा, वो कैसे एंडेवर की लाइफ को बर्बाद करेगा, वो ये सब कुछ सोचता आ रहा है शुरू से। वो सोच रहा था कि पहले वो शोतो को मार देगा। उसकी डिसअपॉइंटमेंट के चलते एंडेवर नंबर 1 हीरो बन गया। ये देखते हुए टोया को लगा कि उसको एंडेवर को हैप्पी बनाना चाहिए। टोया इस चीज से भी परेशान हुआ था कि वो क्यूशू में मारा जाएगा। टोया ने स्टार सर्वेंट और एंडिंग को भी उसकी तरफ भेजा। ये देखते कि एंडेवर को पता लगना चाहिए कि वो नंबर 1 हीरो है, उसको सोसाइटी से रिस्पेक्ट और प्रेज मिलना चाहिए जिसके लिए वो हमेशा से मरता आ रहा है। अपने बच्चों के बारे में बताते हुए उसे खुशी और वार्मथ फील हो रही होगी। क्या एंडेवर को लगा था कि अगर वो फ्यूचर पे ही फोकस करेगा तो वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा? एंडेवर को कुछ भी नहीं पता, तो अब टोया बताएगा। टोया कहता है कि हम अपने पास्ट से कभी भी नहीं भाग सकते, हमारा पास्ट हमेशा हमसे कैचअप कर ही लेगा, जो कि सच भी है। और वो एंडेवर को उसके असली नाम से बुलाता है कि चलो तुम्हारे पास्ट में थोड़ा देखा जाए, एनजी टोडोरोकी। अब एंडेवर अपने बारे में कुछ बताता है। एंडेवर अपना पार्ट बताता है, अपने मन में सोचता है कि कैसे टेकोतो पीक में वो टोया को ट्रेन करता था। जिस दिन आग लगी हुई थी फॉरेस्ट के अंदर, उस दिन फ्लेम्स 2000 डिग्री सेल्सियस पे जल रही थी। टोया का कोई भी हिस्सा नहीं मिला, कुछ भी रिमेन नहीं लगा, सब कुछ जल के राख हो गया और जो राख है वो भी हवा से इधर उधर बिखर गई। टोया का सिर्फ एक जबड़े का हिस्सा ही मिला था, वो भी छोटा सा। टोया जो कि फायर क्वर्क इस्तेमाल कर सकता था। टोया की फ्लेम एंडेवर की फ्लेम से ज्यादा गर्म जलती थी, बट टोया की बॉडी के अंदर फायर रेजिस्टेंस नहीं थी, हीट रेजिस्टेंस नहीं थी, वो जल जाता था। और एंडेवर ने फिर भी उसको एक हीरो बनने की ट्रेनिंग दी। एंडेवर को चाहिए था जो उसका बच्चा हो उसके अंदर हाफ कोल्ड और हाफ हॉट क्वर्क हो, और उसकी वाइफ को लगा था कि जो अगर भाई बहन होंगे बच्चों के तो वो एक दूसरे को मोटिवेट कर सकेंगे। तभी उसकी दूसरी लड़की फ्यूमी हुई। फ्यूमी के पास सिर्फ फ्रीजिंग क्वर्क था, तो जो पहले 2 बच्चे थे उनके पास वो क्वर्क नहीं मिला जो एंडेवर को चाहिए था। बट टोया के पास इतनी ज्यादा पोटेंशियल थी जो एंडेवर को सरपास कर सकता। एंडेवर ने अपने जो सपने थे वो अपने बच्चों के ऊपर थोप दिए। एंडेवर ये सोचते हुए का बच्चा ऑल माइट को सरपास करेगा। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं और वो बोलता है कि टोया मर चुका है और तुम्हारा झूठ माफी के लायक नहीं। टोया बोलता है कि मैं जिंदा हूँ और ये एक प्रॉपर फैक्ट है। और एंडेवर कैसे नहीं ये नोटिस कर पाया कि डाबी ही टोया है। टोया बोलता है फ्लेम क्वर्क बहुत कॉमन है इसलिए तो नहीं उसने शक किया। मिस्टर कॉम्प्लेक्स बोलता है कि उसने ये स्टोरी हमें कभी नहीं बताई। स्पिनर भी यही बोलता है कि उसने भी नहीं बताई। स्पिनर शिगराकी को उठाने की कोशिश भी करता है। टोया बोलता है कि वो उसको अपना ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार है ताकि वो डीएनए टेस्ट करा सके, बट वो पहले ही ये सब कुछ करा चुका है। रेवलेशन का टाइम है। अब टीवी के अंदर दिखाते हैं कि उसने पैटर्निटी टेस्ट करवाया है और वो 99% एंडेवर का ही चाहा है। क्यूशियो में जो ब्लड सैंपल एंडेवर से गिर गया था, जो ब्लीडिंग हुई थी, वहां से किया है। आम पब्लिक जो देख रही होती है उसको एड्रेस करते हुए बोलता है कि आम पब्लिक एक विलन पे भरोसा क्यों कर, बट वो अपनी स्टोरी बताता रहेगा जब तक सारे भरोसा ना कर। अब टीवी में ही वो बोलता रहता है कि एंडेवर बच्चे करता गया जब तक उसे शोता नहीं मिल गया जिसके पास हाफ कोल्ड और हाफ हॉट हुआ, जो कि एंडेवर का मास्टरपीस है। फ्यूमी भी ये सुन रही होती है अपने ऑफिस में। डाबी बोलता है कि एंडेवर का हार्ट प्योर सेल्फिश है। अब फिर टोया हॉक्स के ऊपर इल्जाम लगाता है कि हॉक्स ने ट्वाइस को मार दी, और स्केप्टिक की मदद से वो वीडियो ऐसे एडिट करते दिखाता है कि ट्वाइस भाग रहा था और हॉक्स ने उसे पीछे से अपने फेदर से मारा है, ये दिखाने के लिए कि हीरोज गंदे हैं और उन्होंने विलन्स को पीठ पीछे मारा। वो हॉक्स की सच्चाई बताता है कि हॉक एक सीरियल किलर का बेटा है जिसकी आइडेंटिटी मिटा दी गई, इसको एक हीरो में बदल दिया। उसने लीग ऑफ विलन का ट्रस्ट गेन करने के लिए नंबर 3 हीरो बेस्ट जीनस को भी बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया, जो कि वो अभी भी रिकवर कर रहा है। हॉक एक विलन का बेटा है, इसलिए वायलेंस करने में उसको कोई भी झिझक नहीं होती। गलत करने वाले लोग हमेशा ही इकट्ठे हो जाते हैं और ये बिल्कुल सह नहीं हो सकता। हॉक्स का ट्रू नेचर कवर कर दिया और एक पर्सोना क्रिएट किया, और वो अपने आप को हीरो कहलाते हैं। वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, ना कि नॉर्मल इंसानों को। उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो अच्छा हो, वो बस अपने आप को बचा रहे हैं और रिकग्निशन के लिए काम कर रहे हैं। टोया को पता चल जाता है कि अब तक ट्रांसमिशन पूरा हो चुका हो। खुश होता है, अपने कानों से सुन रहा होता है कि डाउट फैल रहा है हीरोज के खिलाफ। एंडेवर की जो इमेज है वो लोगों में खराब हो चुकी है। हीरोज की इमेज हीरो सोसाइटी
सोसाइटी में खराब हो चुकी है और कोई भी हीरोज पे भरोसा नहीं करेगा। एंडेवर हाइपर वेंटिलेट होने लग जाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। उसको यह विश्वास नहीं हो रहा होता कि टोया अभी भी जिंदा है और डाबी ही टोया है। टोया एंडेवर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट एंडेवर जैसे कि मैंने पहले बोला हाइपर वेंटिलेट कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि वो भी ढूंढ रहा था। वो हमेशा से ये विश्वास करता था कि टोया जिंदा है, वो उसे ढूंढ भी रहा था बट उसे नहीं मिला। शोतो प्रिपेयर करता है डिफेंड करने के लिए अपने फादर को, अपने आप को, क्योंकि एंडेवर को बोलता है कि मिडोरिया और बाकी के डेकू और बाकी के जो इंजर्ड हैं उनको सेफ्टी में लेके जाए और अभी ना सोचे। नेजरी और शोतो फाइट करेंगे तो इतना मत सोचे और बाद में भी ये सारी डिस्कशन हो सकती है। टोया अटैक करता है फ्लैश फायर फिस्ट प्रोमिनेंस से एंडेवर के ऊपर और एंडेवर खड़ा शॉक में देखता रहता है। और तभी पेस्ट जीनस की एंट्री होती है जो कि बड़ी बड़ी केबल से डाबी को पकड़ लेता है, गिगांटोमाकिया को पकड़ लेता है और सारी की सारी केबल्स टाइट हो जाती हैं। हमें बाकुगो दिखाई देता है जो कि गुस्से से बेस्ट जीनस की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि हमें पता ही है बाकुगो बेस्ट जीनस को कितना रिस्पेक्ट देता है। और बेस्ट जीनस माफी मांगता है कि वो लेट हो गया बट नाउ ही इज बैक इन एक्शन। और हमें बड़ा अच्छा सा सीन दिखाई देता है जिसमें सारे के सारे विलन अभी पकड़े हुए हैं बेस्ट जीनस ने अपनी वायर से। देखो जी, बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं बहुत खुश हूँ इस एनीमे से, मेरा फिक्स हो रहा है अब अगले एपिसोड में क्या होगा। सारे हीरोज इकट्ठे हो गए हैं गिगांटोमाकिया शिगराकी को हराने के लिए। बेस्ट जीनस अपना बेस्ट दे रहा है जबकि वो फुली हील्ड नहीं हुआ है। हीरो सोसाइटी के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है डाबी का मैसेज सुन के, या मैं बोलूं टोया का मैसेज सुन के। अगर आपके पास कोई सजेशंस हो कि आपको किसी एनिमे के बारे में सुनना है, कोई थ्योरी जाननी है, किसी चीज पे डिस्कशन करनी है, कोई एनिमे जो एनिमे कोई और डिस्कस नहीं करता उसके बारे में डिस्कशन करनी है, या कोई रिव्यू चाहिए या कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मैं वीडियो बनाने की कोशिश पूरी करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई एम मैं हूं समराय गांधी। बाय।